हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैथ के साथ साथ आज हम स्टार्ट करेंगे जीके, जिसमें सबसे पहले मैं आपको भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, दैट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी स्टार्ट करा रहा हूँ, जिसमें इसकी आज वीडियो 1 मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। देखिए, इस प्रिपरेशन में सभी ध्यान से पढ़ें और आज हमारा इसका फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही ध्यान से इसको आप समझें। ठीक है, तो देखिए, संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है। देखो, साथ साथ में कुछ बातें बताऊंगा, उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से आपको समझना है। संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जो उस देश की जनता के विश्वास व उसकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। देखिए, सभी कुछ संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। तो भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि ब्रिटिश शासन काल में ही पड़ चुकी थी। यानी जो इसकी पृष्ठभूमि है वो ब्रिटिश शासन काल में ही पड़ चुकी थी, वहीं से सोच बनने लगा था। परंतु इसके क्रमिक विकास की गति इस काल में बहुत मंद थी। उस वक्त ये काफ़ी स्लोली चल रहा था। तो भारत के संवैधानिक विकास को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। अब देखिए, जो विकास हुआ है इसका 2 भागों में हुआ है। ये बहुत ही समझने वाली बात है, इसको ध्यान में रखना है। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था और एक ब्रिटेन की सरकार का शासन, दोनों के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास हुआ है। ठीक है, यानी संविधान का विकास हुआ है। अब देखिए, जिस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, कब तक रहा? 1858 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। इस बात को ध्यान रखें, 1858 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। जिस समय तो ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर विभिन्न कानून अथवा आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही। तो जब तक क्या काम था कि जो कानून था अथवा आदेश पत्र थे, ठीक है, ब्रिटेन की संसद के, वो इन पर नियंत्रण रखती रही। और जब उसने स्वयं भारत के शासन को अपने हाथों में लिया, तब भी उसने भारत के शासन के लिए विभिन्न कानून बनाए। ठीक है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1858 तक, उसके बाद संसद ने अपने अंडर में लिया, तो उसने भारत के शासन को अपने हाथों में लिया और उस पर भी शासन के लिए विभिन्न कानून बनाए। उन सभी आदेश पत्रों और कानूनों को हम भारत के संवैधानिक विकास में सम्मिलित करते हैं। मतलब उन समय के जो कानून थे, उन कुछ नियमों को संविधान में लागू किया गया है। ठीक है, तो मेन बात यहाँ थी, दोनों जो भाग हैं इसके संविधान के विकास के, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1858 तक रही। अब देखिए, यहाँ पर विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए, भारत का संवैधानिक दृष्टि में देखा जाए, तो ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ये ब्रिटिश क्राउन के अंदर, संसद के अंतर्गत। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत, देखिए, 1773 से 1853 तक इसका विकास हुआ, जिसमें सबसे पहला एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 से स्टार्ट हुआ है, तो पहला एक्ट लागू हुआ रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 में लागू हुआ था। ठीक है, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 ईस्वी में आया। तीसरा एक्ट आया चार्टर एक्ट, जो 1793 ईस्वी में आया। उसके बाद लगातार चार्टर एक्ट आए। नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में आया। नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1833, उसके बाद अगला चार्टर एक्ट 1853। अब प्रश्न संख्या आ जाती है कि पहला चार्टर एक्ट कब आया? तो 1793 ईस्वी में। दूसरा 1813, तीसरा 1833 और चौथा 1853। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में एक्ट लागू हुए। ठीक है, अब देखिए, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संविधान के अकॉर्डिंग जो एक्ट लागू हुए, 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हुई, तो 1858 से ये पहला एक्ट आया
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 ईस्वी में आया। इसके बाद दो एक्ट आए, एक इंडियन काउंसिल एक्ट, दूसरे उससे अगला भी इंडियन काउंसिल एक्ट। पहला इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ईस्वी में और दूसरा 1892 ईस्वी में। उसके बाद आया भारत परिषद अधिनियम जो 1909 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट भारत सरकार अधिनियम, ये 1919 में आया। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 में, फिर अगस्त प्रस्ताव 1940, फिर क्रिप्स प्रस्ताव 1942, फिर कैबिनेट मिशन 1946, फिर माउंटबेटन योजना 1947। 1 मार्क्स में भी पूछ लेता है कौन सा एक्ट कब लागू हुआ, और यही क्वेश्चन बेटा मैचिंग में भी आ जाता है। सबकी सन दे देंगे, एक आध की गलत होगा तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि निम्न में से ऑप्शन देंगे आपको, कौन सा एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नहीं है, तो 3 इसी में से देगा और एक अलग से दे देगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब इसी में आता है बेटा 1600 ईस्वी का राजलेख जिसे चार्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चार्टर। देखिए, भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। जो भारत का संवैधानिक विकास होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। ठीक, यह कार्य एक राजलेख के माध्यम में लिया गया जिसे सन 1600 ईस्वी का राजलेख कहा गया। ये ध्यान रखें, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ जो संवैधानिक विकास हुआ उसे राजलेख कहा गया। ठीक है, तो इस राजलेख के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, इस राजलेख के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 21 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है, किसने की? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कर उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान दिया। तो शुरू में इसे कब तक का अधिकार था? सिर्फ 15 वर्षों का अधिकार प्राप्त था। स्थापना के समय कंपनी की कुल पूंजी 30,133 पौंड थी। जो पूंजी थी इनकी कितनी थी? 30,133 पौंड थी तथा इसमें कुल 217 भागीदार थे। यानी पार्टनर्स कितने भागीदार थे? 217। इस कंपनी का सारा प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया और ये पूरा प्रशासन एक परिषद को दिया जिसके शिखर पर गवर्नर एवं उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। ये बात ध्यान रखनी है कि स्थापना होने के बाद 15 वर्षों तक तो इसको अधिकार प्राप्त हुए। ठीक है, इसकी कुल पूंजी थी 30,133 पौंड, 217 भागीदार थे। ठीक है, और इसको एक प्रशासन, एक परिषद को सौंपा गया जिसके शिखर पर जो गवर्नर एवं उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। इसे गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दिया गया, जिसको हमने प्रशासन को क्या कहा? गवर्नर और उसकी परिषद। जिस शासन को इस कंपनी को सौंपा गया, इस कंपनी को जिस शासन को, उसका नाम था गवर्नर और इसकी परिषद। ठीक, ध्यातव्य है कि बाद में इस परिषद को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व निदेशक मंडल नाम से अभिहित किया गया। तो इसके बाद में आगे चल के इसके नाम पड़े कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड निदेशक मंडल। ठीक है, अब इसके बाद आता है 1726 का राजलेख। अब राजलेख में ध्यान दें, 1726 का जो राजलेख है, इस राजलेख द्वारा, पहला राजलेख तो 1600 ईस्वी का था, इसे चार्टर कहा गया। अब इसके बाद 1726 का राजलेख आया। इस राजलेख द्वारा कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किन किन को? कोलकाता के, मुंबई के और मद्रास के प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई इस राजलेख के आधार पर। इसके पहले यह शक्ति इंग्लैंड स्थित निदेशक मंडल में नहीं थी, जो पहले इंग्लैंड में थी। उसके बाद किसको सौंपी गई? कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसियों की। ठीक है, क्लियर? अब बेटा यहीं पर कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, उन पे ध्यान देंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत
किया गया? 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। समझ गए? इस क्वेश्चन को भी हमने थ्योरी में पढ़ा है। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की? तो उस वक्त जो अध्यक्ष थे जब स्थापना हुई थी तो लॉर्ड मेयर थे। कौन थे अध्यक्ष? लॉर्ड मेयर। ठीक है, अध्यक्षता किसने की? लॉर्ड मेयर ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया? शुरुआत कहाँ से की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने? सूरत से। कहाँ से की बेटा? सूरत से। आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है? 1600 ईस्वी के चार्टर से। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। आगे हम आंग्ल भारतीय विधि के बारे में और पढ़ेंगे। यहाँ भी बेसिक्स क्वेश्चन ही आपको याद रखने हैं, नोट कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। थ्योरी आप मेरी लैंग्वेज में समझें और जो आपको मेन पॉइंट लग रहा है उसको पॉइंट्स में नोट करते चलें। तो आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है? 1600 ईस्वी के चार्टर से। इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया? सन 1726 के लेखक। अभी हमने बात आई थी इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में निहित किया गया? ठीक है, जो इंग्लैंड से किस में आया था? कोलकाता में, मुंबई में और मद्रास में। ठीक है, तो ठीक है 1726 के राजलेख चार्टर द्वारा। समझ गए बेटा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सूचित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। इसके रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस आप यहाँ ध्यान रखें कि इस अधिनियम द्वारा कंपनी के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। ठीक है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। यह आपकी वीडियो 1 थी। ठीक, नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे। गुड लक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।